नमस्कार। प्रातःकालीन समय है। प्रकृति इस समय जो है वो नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और यही शब्द जो है कन्या राशि वालों के लिए कहने वाला हूँ। इस 1 अगस्त से एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि जीवन का नया सवेरा, नई भोर, नया प्रभात, जीवन में नया रस यहाँ से आपके जागृत होने की संभावनाएँ बन रही है। जिस प्रकार से पंछियों की जो चहचहाट है ना? और वृक्षों में आप इस समय जो नयापन देख रहे होंगे, वही कुछ लिए हुए जीवन का एक नया रस आपके जीवन में आने वाला है कन्या राशि के लिए। और इसका कारण क्या बनेगा? वो 2 छाया ग्रह जिन्होंने आपको जीवन में जकड़ के रखा हुआ था, वर्तमान परिस्थिति से इसकी बात कर रहा हूँ। कार्य क्षेत्र को बांधा हुआ था, कर्म आप आगे कर नहीं पा रहे होंगे, एफर्ट्स, क्रम, प्रयास, ये सभी चीज़ें बंद हो गई, ख़त्म। कुछ आगे जाने का राह नहीं, मार्ग नहीं नज़र आ रहा है, परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं चल रही हैं, लोगों के द्वारा कहीं न कहीं रास्तों में रुकावटें आपके डाली जा रही होंगी। अब ये परिस्थिति को बदलने के लिए 1 अगस्त से यही दोनों छायाग्रह राहु महाराज और केतु महाराज यहाँ से बदल जाएंगे। 12वें स्थान में जो केतु महाराज का बंधन आपको जकड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको आप जकड़न से समझ लीजिए, या वो आपकी जो आत्म स्तर पर या आपकी मटेरियलिज्म को छोड़ करके जो हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने का ये समय यहाँ चल रहा होगा। मतलब कोई भी खुशियाँ आपको इस समय अच्छी नहीं लग रही होंगी, चीज़ें आपको मिल नहीं रही होंगी, आपको जो है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार भी छोड़ने पड़ रहे थे, व्यर्थ का नुकसान खर्चा हो रहा होगा, मानसिक चिंताओं से ग्रसित होंगे और कहीं ना कहीं अपयश, बदनामी और आत्मग्लानि के भाव से आप जो है वो अपने आप को ग्रसित महसूस कर रहे हैं। ये हुई कहानी जो वर्तमान परिस्थिति से आप लोग कन्या राशि वाले जूझ रहे होंगे। और परफेक्शन की, दक्षता की, हर चीज़ को सही तरीके से करना, वो तो आपका एक गुण है, वो आपका आभूषण है। उसको लिए हुए आप आगे बढ़ रहे थे तो और चीज़ें विकट हो गई होंगी, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, परिस्थितियाँ आपको अनुकूल आपके नहीं थी। अब 1 अगस्त से ऐसा कुछ हो गया है कि जो बंधन है, जो जकड़न है, जो बेड़ियाँ हैं, जो एक प्रकार से ऑब्स्टिकल्स हैं, अवरुद्धताएँ हैं, वो सभी समाप्त हो रही हैं। कारण बना महाराज राहु जो हैं, छाया महाराज, छाया के पुत्र के रूप में। अब इनका एक इस प्रकार से योग बना है कि ये अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से मुक्त हो गए, वक्र परिस्थिति से आगे चले गए मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में। और धनिष्ठा नक्षत्र में आकर के भी सबसे पहले ये जो है वो मंगल के घर में, मतलब मंगल के नवांश में इन्होंने अपना बसेरा या डेरा डाला है। जो प्रथम इनका यहाँ पर जो सोजोन है, इस यात्रा का प्रथम जो इनका पड़ाव है, वो वृश्चिक नवांश है, जो आपकी जन्म कुंडली का 3रा भाव है। और दूसरी ओर केतु महाराज की परिस्थिति वृषभ नवांश में जाएगी। मघा नक्षत्र का दूसरा चरण, वो भी केतु का ही अपना नक्षत्र है, अश्विनी मघा मूल की तरह। अब मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में मतलब केतु महाराज ने जो अपना पड़ाव यहाँ से बदला है, वो बदला है आपके भाग्य स्थान पर। आपके दशम स्थान कर्म क्षेत्र से निकल करके नवांश की परिस्थिति में अब ये नवांशवश आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं, जो धर्म का भाव भी होता है, अध्यात्म का भी होता है, डिवाइन हेल्प का भी होता है। और कहीं ना कहीं से हमें जो मदद मिलती है और उस मदद के पीछे जो चीज़ें निहित रहती हैं, वो आपका स्वयं का पुरुषार्थ, पराक्रम, धर्म, अध्यात्म या प्रारब्ध स्वरूप या पिछले किए गए शुभ कर्मों का फल होता है। कोई आपके थाली में परोस करके नहीं जाएगा, वो स्वयं आपने पहले उसके लिए कार्य किया है, परंतु उस समय आपको उसका शुभ परिणाम या कोई भी परिणाम नहीं मिला होगा। तो उसके फलीभूत होने का या उसके मैनिफेस्ट होने का या उसको जागृत करने का समय होता है, जहाँ से व्यक्ति उस समय लाभ ले। तो अब भाग्य स्थान भी आपका जागृत हो रहा है और वो वृषभ नवांश है, शुक्र की राशि है। एक तरफ मंगल में राहु महाराज चले गए हैं, वृश्चिक नवांश पे जो आपका 3रा भाव है। तो अब यहाँ से आरंभ करते हैं, ये करेंगे क्या। सबसे पहला प्रभाव जो बंधन है, जो बेड़ियाँ हैं, जो जकड़न है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक प्रकार से परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, मतलब चीज़ें ही आपके फेवर में नहीं है। दूसरा, कोई व्यक्ति आपके मार्ग पर रुकावटें डाल सकता है। तीसरी परिस्थिति में हमारा आलस्य है, हमारा प्रमाद है, और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा हमें पीछे धकेलने की परिस्थिति में कुछ ही प्रकार की नेगेटिव फोर्सेस भी इसमें एक्ट कर रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मंगल जो हम देखिए, मंगल का कार्य होता है अग्नि, ज्वाला है, उसके नवांश में चले गए हैं। तो
अब एक प्रकार से ये अग्नि तत्व में निहित है, और वहीं राहु महाराज जो है वो वायु तत्व की बात करते हैं, शनि महाराज की तरह। इसीलिए जो है स्पिरिचुअल जो हमारे पास थॉट प्रोसेस होता है वो राहु महाराज के पास है। अच्छे सोचना, क्योंकि दिमाग में जो है वो जिसके वायु तत्व ज़्यादा निहित होगा वो ज़्यादा फिलॉसफिकल और थॉट प्रोसेस में इवॉल्व होगा। अब इस परिस्थिति में जो ये दावानल के समान है, मतलब जंगल में लगने वाली भयंकर आग, विस्फोटक परिस्थिति, आध्यात्मिक उन्नति, जागृति, पुरुषार्थ, पराक्रम की वृद्धि है आपके प्रयास में। तो आपका ये प्रयास जो होगा वो इस दिशा में होगा कि आप अपने करियर को, अपने जॉब को कैसे आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से वो चीज़ें आपको हासिल हों। मंगल आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा देगा राहु महाराज के द्वारा। राहु महाराज जो हैं वो टॉप पे ले जाते हैं। हेड जिनके पास सिर का ही कार्य रहता है तो मानसिक कार्यों में उनकी दक्षता होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके दम पर कन्या राशि वाले बहुत अच्छा अपने करियर में बदलाव ला सकते हैं, और ये प्रयास होने वाला है। आपको एफ़र्ट डालना पड़ रहा है, एफ़र्ट डालेंगे। तीसरा भाव ही एफ़र्ट का होता है, और ये एफ़र्ट उस दिशा में है, उस डायरेक्शन में है कि जहाँ आपको नौकरी मिले, जहाँ आपका रोज़गार आगे बढ़े। तो ये राहु महाराज आपको करियर से संबंधित विषयों में सफलता यहाँ पर दिला रहे हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर मंगल महाराज की परिस्थिति हमारे शत्रु पक्ष को, क्योंकि ये हमारा बाहुबल है, तीसरा भाव बाजुएं होती हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको जो है वो स्वधर्म भी कहा जाता है। स्वार्थ मतलब अपने लिए किया गया कार्य। जहाँ नवम भाव जो है वो संसार के लिए, परलोक के लिए, सृष्टि के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, उनके लिए कार्य करने के लिए। वही तीसरा भाव स्वार्थ है, मतलब स्वधर्म, अपने निज धर्म के लिए। तो इस समय आपका निज धर्म आपकी नौकरी है, आपका परिवार है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी नौकरी है, आपका करियर है, आपका जॉब है। तो उसके लिए पूर्ण रूप से यहाँ प्रयास हो रहा है, और आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स, पैशन सभी पूर्ण हो, ऐसे यहाँ पर मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। बाहुबल में आपके छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है, वो भी एक प्रकार से आपके लिए मदद होते हैं, तो वो भी आपके एक प्रकार से बाहु है। और साथ ही साथ आपके मित्र भी इस समय आपका सहयोग और साथ देंगे, जिसमें कि आपके कार्य जो है सहज रूप से बनने आरंभ हो जाएं। उसी परिस्थिति में फिर केतु महाराज को भी देखना होगा। केतु महाराज भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ बना रहे हैं, जो आपको एक प्रकार से अध्यात्म, संयम और मॉरलिटी, इथिक्स, वैल्यूज़ और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीने के लिए जो भी हमारे कायदे कानून ढांचे होता है उसको मानना, उसके अनुसार चलना, फिर उसके अनुसार हमें लाभ मिलना, ये यहाँ पर केतु महाराज सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसमें आपको साथ भी मिल रहा है, भाग्य का साथ। तो ये विवाह की परिस्थिति भी हो सकती है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि ये वृषभ नवांश में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये परिस्थितियाँ नवांशवश है। हालांकि राहु महाराज और केतु महाराज कन्या राशि के हिसाब से केतु महाराज आपके 12वें स्थान में है, राहु महाराज 6ठे स्थान में है, परंतु नवांशवश अब ये जो है वो तीसरे और नवम भाव में नजर आएंगे। तो केतु महाराज का नवम भाव की परिस्थिति ही आपके जीवन में एक और चीज़ नजर लेकर के आएगी, वो है संबंधों में जो है प्रगाढ़ता लेकर के आना। कुछ नया संबंध बना, कोई नया रिलेशनशिप आपका बनेगा इस समय, और कुछ उच्च अध्ययन के लिए नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। ये परिस्थितियाँ केतु महाराज यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, और धर्म का आपको प्रबल रूप से साथ मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको कहीं ऑनर और टाइटल, मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, ये सुनिश्चित है। अब वृषभ नवांश एक्टिवेट है केतु के द्वारा, तो जो महिला जातिकाएँ हैं, विशेष तौर पर जो ग्लैमर वर्ल्ड से है, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, और ख़ास तौर पर जो हमारे पास सोशल मीडिया जगत से जो लोग जुड़े होते हैं, उनको इस समय केतु महाराज की सफलताएं प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, मतलब वो आपकी मदद करेंगे। और वहीं पर 6ठे स्थान में जो विराजमान राहु महाराज हैं, अब धनिष्ठा नक्षत्र में गए हैं, तो धन की वृद्धि, धन की बारिश होगी, शत्रु पक्ष कमज़ोर होगा, आप कर्जों से मुक्त होने के लिए कोई ना कोई मार्ग यहाँ पर पैदा करेंगे, जिससे कि आप पैसा लोगों का चुका पाएँ। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। केतु महाराज नवम भाव में नवांशवश जो दिख रहे हैं, तो गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश अथर्व स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, गणेश जी के लिए जो फ्लैग झंडे का दान करना चाहिए, और विशेष तौर पर जो कुष्ठ आश्रम होता है, अंध आश्रम है, उन लोगों पे वहाँ जाकर के दवाई, फल और फूल का दान करना चाहिए। श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव भोलेनाथ के ऊपर जो है जलाभिषेक करना, और सोमवार के व्रत उपवास करने से आपके जीवन में एक नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा, नए साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।